रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको हाइपॉक्सिमिया के डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस डिजीज में कौन कौन से साइन और सिम्टम पेशेंट को देखने में आते हैं और इस डिजीज की कौन कौन सी कॉजेज हैं जिसमें पेशेंट को ब्लड में ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन लेवल होता है वो कम दिखाई देता है। और लास्ट में मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि हाइपॉक्सिमिया के कंडीशन में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर करती है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हाइपॉक्सिया और हाइपॉक्सीमिया ये दो मुख्तलिफ जो ना डिजीज होती हैं। सबसे पहले जो पेशेंट को डिजीज देखने में आती है या सिम्टम देखने में आते हैं वो हाइपॉक्सीमिया के होते हैं और उसके बाद जो सिम्टम पेशेंट को देखने में आते हैं वो हाइपॉक्सिया के होते हैं। तो दोस्तों, इस जो वीडियो में मैं आपको हाइपॉक्सीमिया के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, यानी हाइपॉक्सीमिया क्या होता है, इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम पेशेंट को देखने में आते हैं और ये क्या होता है और इस कौन कौन सी डिजीज में ये सिम्टम जो है वो पेशेंट को देखने में आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम वीडियो है, खास तौर पे हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए या फिर ऐसे लोगों के लिए जिनको जो लंग्स के रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की डिजीज का इशू है और उसकी वजह से उनका जो एक ब्रीथलेसनेस की कंडीशन है और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन पेशेंट को देखने में आती है। दोस्तों, अगर किसी के ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल कम है, जो कि 98 से कम हो रहा है, 96 है, 95 है या फिर 93 है, दोस्तों इस कंडीशन को हाइपॉक्सिमिया कहते हैं। ये अक्सर औकात ऐसे पेशेंट में ये कम दिखाई देता है जिन लोगों को या तो ट्यूबरकुलोसिस का सिम्टम देखने में आते हो या फिर जिनको निमोनिया हो गया हो या फिर जिनको लंग्स में एक सीओपीडी का इशू देखने में आता हो या फिर जिनको जो अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का इशू जो ना वो देखने में आता हो। दोस्तों, ऐसे केसेस में ये जो ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो कम होता है। दोस्तों, हम सबको पता है कि हम जो है ना वो सांस लेते हैं और सांस जो है ना वो मुंह के रास्ते और नोज के रास्ते जो है ना वो लेरिंग से होता हुआ नीचे ट्रेकिया और उसके साथ नीचे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और उससे बाद जो है ना हमारे वेल्वुलर डक्ट से होता हुआ एल्वोलाई में जाता है। और दोस्तों, जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो उस एल्वोलाई से ऑक्सीजन को लेके हमारे ब्लड में जो है ना वो ट्रांसफर कर देती है और इस तरह जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस एल्वोलाई में आती है और उससे बाद जो है ना फिर जो एल्वोलर डक्ट से होता हुआ टर्शियरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, जो प्राइमरी ब्रोंकाई से होते हुए ऊपर जो ट्रैकिया और लेरिंक्स से होते हुए ऊपर नोज और मुंह के रास्ते हम हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों, ये एक साइकिल है, जैसे हम सांस जो बाहर से ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो इस तरह हम सांस का साइकिल जो है ना एक कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके रास्ते में किसी किस्म की इन्फ्लामेशन हो, अगर किसी में एयरवेज में रुकावट हो, ब्लड में क्लॉट हो या कोई भी डिजीज का इशू जो है ना वो देखने में आए, तो उस केस में जो एल्वोलाई में ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन होती है वो कम होगी। तो उस केस में जो जब एल्वोलाई में ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होगी तो उसके केस में जो ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो भी कमी कमी होगी। उस वक्त दोस्तों, जब अगर किसी को लंग में इन्फ्लामेशन हो, ब्लड में क्लॉट हो या किसी किस्म का लंग्स में जो है ना इस एयरवेज में किसी किस्म की रुकावट देखने में आती हो, तो ऐसे केस में जो ब्लड होता है हमारा हीमोग्लोबिन होता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल होगा वो कम दिखाई देगा। तो दोस्तों, उस ऑक्सीजन के सैचुरेशन की लेवल की कमी की वजह से जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो साइन और सिम्टम है वो हमको देखने में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पेशेंट को साइन और सिम्टम देखने में आता है वो होता है कि पेशेंट बहुत ही ज्यादा ब्रीथलेसनेस कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। उसके साथ पेशेंट को शार्टनेस ऑफ ब्रेथ का कंडीशन जो है ना वो भी देखने में आती है और उसके साथ पेशेंट को जो एक सर्दे हेडेक और जो एक टेकिकार्डिया यानी पेशेंट की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत फास्ट होगी और उसके साथ पेशेंट को एक जो सांस लेने में जो डिफिकल्टीज है वो भी जो है ना उसका सिम्टम भी सामने आएगा। पेशेंट को जब भी सांस लेगा तो उसमें एक व्हीजिंग का साउंड पेशेंट को दिखाई देगा और एक कफ जो है ना पेशेंट को बार बार छोटी छोटी खांसी जो है ना ड्राई कफ जो है ना उसका सिम्टम देखने में आएगा और उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक माइंड में कंफ्यूजन जो है ना वो दिखाई देगी और उसके साथ पेशेंट को जो लिप्स होंगे या फिर नेल होंगे या फिर स्किन होगी, इसका जो कलर है वो ब्लूइश जो है ना वो दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये चंद एक क्लियर सिम्टम थे। अगर किसी के ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन लेवल कम है तो इस केस में पेशेंट को इस तरह के साइन सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो मैं आपको चंद काजेज बताता हूँ कि किन काजेज में पेशेंट को जो है ना ब्लड में ऑक्सीजन के सैचुरेशन में कमी जो है ना वो दिखाई देती है। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको लंग से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के जो है ना इशू देखने में आते हों, यानी उनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, यानी सीओपीडी का इशू देखने में आता हो, अक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का इशू देखने में आता हो या फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो या फिर निमोनिया की शिकायत हो या फिर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो
या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर ऐसे पेशेंट जो कि एनेमिक हो, या फिर कोविड-19 में भी ये केस जो है ना बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट हुए थे। और इस तरह ऐसे पेशेंट जो कि इन्फ्लुएंजा के केस में बार बार जो है ना वो शिकार होते हो, या फिर ऐसे केस में पेशेंट को जो है ना एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी की कंडीशन जो है ना वो भी देखने में आती हो। तो दोस्तों ये चंद एक पॉसिबल कॉजेज थी जो कि पेशेंट को देखने में आती है। तो इस केस में जो पेशेंट होता है उसको ब्लड में ऑक्सीजन के सैचुरेशन की कमी जो है ना वो देखने में आती है, और पेशेंट जब भी चलता है तो उसको एक ब्रीथलेसनेस की और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। तो दोस्तों ये बहुत अक्यूट कंडीशन भी होती है और क्रोनिक कंडीशन भी होती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का इशू है, तो दोस्तों इस केस में जो इन्फ्लेमेशन होती है वो लंग में बहुत तेजी से फैलती है। दोस्तों क्रोनिक भी हो सकती है, यानी सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का इशू जो है ना वो भी देखने में आ सकता है, या फिर किसको पल्मोनरी जो फाइब्रोसिस है जिसमें जो लंग्स के टिश्यू है उसमें एक स्कैरिंग जो है ना उसकी फॉर्मेशन देखने में आती है। तो दोस्तों अगर किसी को लंग्स से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की डिजीज का इशू है तो उस केस में जो ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो कम हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि ब्लड में ऑक्सीजन के सैचुरेशन की कमी को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव करते हैं। दोस्तों इन मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप अगर कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने नजदीकी किसी भी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से जो ना वो तजवीज करके इस्तेमाल किया करें। दोस्तों इसकी सबसे बहुत ही अहम मेडिसिन है कार्बो वेजिटेबल्स, यानी ऐसे पेशेंट जिनको निमोनिया की शिकायत है और उसके साथ पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन की कमी है, और पेशेंट जब भी चलता है तो उसको एक ब्रीथलेसनेस की कंडीशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये ब्लड में ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल जो है ना उसको इनहेंस करती है। दोस्तों इसकी जो सेकंड मेडिसिन वो है एस्पिड्यूस फर्मा, यानी ऐसे पेशेंट जिनकी जो लंग्स है उसकी वाइटलिटी या कैपेसिटी जो है ना वो लो है, यानी जो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी होती है वो लो है, और वाइटल कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए और ब्लड में ऑक्सीजन के सैचुरेशन को इंप्रूव करने के लिए एस्पिड्यूस फर्मा बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये लंग्स की इन्फ्लामेशन को और लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी होती है वहां से हवा इनहेल करने की और उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जिसम से बाहर निकालने की, और इसकी जो कैपेसिटी होती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेडिसिन जो है ना इंप्रूव करती है। दोस्तों इसकी जो थर्ड मेडिसिन है वो है कोका। दोस्तों ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट या ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है जो कि हाई एल्टीट्यूड में रहते हो, यानी जो किसी पहाड़ों के ऊपर रहते हो, या फिर जो किसी जब किसी ऊंची जगह पे जाएं, किसी सैर तफरी करने जाएं, तो उनको ऊंची जगह पे जो है ना जाने से उनका जो दम है वो घुटता हो। तो दोस्तों ऐसी जगह पे जाने से या लोग ऐसी जगह पे रहने से जिन लोगों का सांस घुटता हो, दम घुटता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन के सैचुरेशन को जो है वो इंप्रूव करती है। दोस्तों इसकी जो फोर्थ मेडिसिन वो है अंटमटाट। दोस्तों अंटमटाट ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें लंग्स में जो ना इन्फ्लामेशन हो और म्यूकस की जो एक्सपेक्टोरेशन होती है वो बहुत ही मुश्किल से होती हो, यानी जो म्यूकस बनती है हमारे लंग्स में उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो पेशेंट बहुत ही मुश्किल से जो है ना वो बाहर निकाल सकता हो, और लंग्स में अक्यूट या फिर क्रोनिक जो है ना एक इन्फ्लामेशन देखने आती हो। तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन अंटमटाट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो कि हाइपॉक्सिया के केस में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।